नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे इटावा की, जहां आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के कार्डियोलॉजी विभाग में तैनात सहायक प्रोफेसर को पुलिस ने पेसमेकर घोटाले में किया गिरफ्तार। आगे बात होगी कानपुर देहात की, जहां खाद्य विभाग व पुलिस की संयुक्त छापेमारी में बरामद हुआ 7 कुंतल का मिलावटी खोया। साथ ही आगे चर्चा होगी सुल्तानपुर की, जहां लम्भुआ तहसील क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया में स्काउट गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर इटावा से है, जहां उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के कार्डियोलॉजी विभाग में तैनात सहायक प्रोफेसर डॉक्टर समीर सर्राफ को मंगलवार को पेसमेकर घोटाले में सैफई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते 8 फरवरी 2022 को तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर आदेश कुमार द्वारा सैफई थाने में विश्वविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समीर सर्राफ व अन्य पर वित्तीय अनियमितता, पीड़ित मरीजों को वित्तीय हानि पहुंचाने और मरीजों की जान खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी नागेंद्र चौबे के द्वारा की जा रही थी। इससे पूर्व विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने 20 मार्च 2021 को विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कार्यरत सहायक प्रोफेसर डॉक्टर समीर सर्राफ को वित्तीय अनियमितता तथा सत्यनिष्ठा से कर्तव्यों का पालन न करने व नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। देखिए, फरवरी 2022 में एक अभियोग दर्ज होता है 17/22। विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम हुआ था। 7, 8, 9, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा 420 IPC का अभियोग दर्ज हुआ था। इसमें इसकी तफ्तीश चूँकि राजपूत अधिकारी करते हैं, तो संबंधित क्षेत्राधिकारी नागेंद्र चौबे CO सैफई इसकी तफ्तीश कर रहे थे। अब बात तफ्तीश उन्होंने अपराध के कारित होने पर जो पूरा नियम होता है उसके नियमानुसार उन्हें एक पत्रावली प्रेषित की थी शासन को, जिसमें अभियोग स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए जो नियमानुसार होता है वो कार्रवाई किए थे, जिसकी प्राप्ति के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इनको गिरफ्तार करके 467, 68, 71 IPC की इसमें वृद्धि की गई है तथा यह विवेचना से पाया गया है कि यह व्यक्ति जो है, जो मरीजों को पेसमेकर, जो सैफई में मेडिकल कॉलेज है उसमें आदेश कुमार नाम के जो सुप्रिटेंडेंट है, चीफ सुप्रिटेंडेंट है, उसके जो है अधीक्षक थे, चिकित्सा अधीक्षक थे, उनके द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया था। इटावा से सी न्यूज संवाददाता VP राजन की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां बता दें कि दिवाली से पहले दूध और खोए में मिलावटखोरी का काम जोरों पर है और ऐसे मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दरअसल जनपद के मैथा तहसील क्षेत्र के नक्सिया गांव निवासी जय करण के मकान के पीछे खोए के नाम पर तैयार हो रहे मीठे जहर की सूचना पर रूरा थाना पुलिस के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर निर्मित हो रहे खोए पर छापेमारी कर खोया तैयार करने वाली सामग्री, सिलखड़ी, मिल्क पाउडर, रवा, शक्कर की बोरियों के साथ साथ लगभग 1 दर्जन भरे व काफी मात्रा में खाली रिफाइंड ऑयल के टीन बरामद किए। वहीं मौके पर ही लगभग 7 कुंतल खोया भी बरामद किया, जबकि मौके से पुलिस ने कारोबारी को दबोचने के साथ साथ गैर जनपद ले जाने वाले एक पिकअप वाहन को भी मौके से बरामद किया गया है। जबकि मौके पर खोया तैयार करने वाली सामग्रियों के 8 नमूने भी संकलित कर परीक्षण के लिए भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा सूचना के आधार पर नक्सिया गांव में बीती देर रात तकरीबन 12:15 पर सहायक आयुक्त खाद्य मनोज वर्मा, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश दीक्षित ने पुलिस बल के साथ जयकरण की खोया भट्टी पर छापेमारी की। इस दौरान जहां तकरीबन आधा दर्जन मजदूरों द्वारा बॉयलर से लैस 3 भट्टियों के माध्यम से बिना दूध के सिलखड़ी, मिल्क पाउडर, रिफाइंड व अन्य पदार्थ डालकर खोया तैयार होता मिला, जबकि लगभग 7 कुंतल खोया मौके पर तैयार भी पाया गया। ये नजारा देख पुलिस व छापेमारी को गए खाद्य विभाग की टीम दंग रह गई और कहा कि ये तो कोई मीठा जहर तैयार हो रहा है। आयुक्त खाद्य मनोज वर्मा ने बताया कि दीपावली पर्व पर खोए के नाम पर ऐसे कारोबारी पर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई जारी रहेगी। आइए जानते हैं इस विषय में अभिहित अधिकारी मनोज वर्मा का आगे क्या कुछ कहना है। नकसिया गांव में आपकी टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ पाया गया, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ?
दिवाली अभियान पर आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर लगातार हम लोग अब सूचना एकत्र कर रहे थे। उसी अब सूचना में जानकारी मिली कि मैथा तहसील के अंतर्गत नकसिया गाँव में मैकरन जो है खोए का निर्माण कर रहे हैं और मीठा खोया भी बनाते हैं, जिसमें वो जब हम लोग की टीम लगभग 11:30 बजे रात में उनके यहाँ पहुँची पुलिस बल के सहयोग से, तो उनके यहाँ मौके पर सेलखड़ी भी पाई गई, चाक पाउडर जो कि पूर्णतः रूप से जो है अखाद्य था, और रिफाइंड मिली थी मौके पे, उससे खोए का निर्माण किया जा रहा था। और एक कानपुर जनपद से एक लोडर जो उसको लादने के लिए आया था वो भी था मौके पे, उसी से सामान वगैरह सब लग के आया था। तो हम लोगों ने 6 नमूने संग्रहित किए हैं और लगभग 7 क्विंटल खोया जो निर्मित था खाद्य पदार्थ से, उसको नष्ट कराया गया है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायसेन उदयपुरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल के समर्थन में अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश की श्रृंखला में आता था, लेकिन वर्तमान में प्रदेश विकासशील प्रदेश सूची में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के 80 करोड़ जनता को राशन की व्यवस्था कराई थी और विपक्ष मैदान से भाग खड़ा हुआ था। कांग्रेस के शासन में देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार, जिसमें 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, जीजाजी घोटाला आदि कर देश को दीमक की तरह खा गए। भाजपा सरकार ने प्रदेश एवं क्षेत्र को विकास की गति से सुचारू रूप से जोड़ने के लिए उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, सिलवानी से रामपाल, सांची से प्रभुराम चौधरी और भोजपुर से सुरेंद्र पटवा को विजयश्री दिलाने के लिए जनता का समर्थन और मत आशीर्वाद मांगा। योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए उदयपुरा विधानसभा के अलावा कई आसपास के शहरों, गांव बड़ी संख्या में लोग सुनने के लिए पहुंचे। दिवाली में अयोध्या में दिए जलाने और जनवरी में राम मंदिर निर्माण कर रामलला की स्थापना की भी चर्चा की। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां विधानसभा चुनाव में जहां अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तो वहीं प्रत्याशी क्षेत्र में अपने तमाम मुद्दों के साथ जनता के बीच नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों के इन मुद्दों से जनता कितनी प्रभावित होगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। लेकिन इस चुनाव में कुछ ऐसी भी सीटें हैं जिन पर दोनों ही दलों की नजरें टिकी हुई हैं। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ सीट एक ऐसी सीट है जहां बीते 1 दशक से कांग्रेस का कब्जा है और इस सीट पर कांग्रेस के फुंदेलाल सिंह मार्को के सामने मैदान में भाजपा ने युवा नेता हीरा सिंह शाम को उतारा है। एक तरफ जहां फुंदेलाल का वर्षों पुराना राजनीतिक तजुर्बा और क्षेत्र की जनता के बीच सघन संपर्क भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ा करता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर फुंदेलाल सिंह मार्को जनता के बीच जा रहे हैं। फुंदेलाल सिंह का कहना है कि पुष्पराजगढ़ की तासीर अलग है और यहाँ के मुद्दे भी अलग हैं। इस क्षेत्र में पानी, बिजली सहित मिट्टी का कटाव एक बड़ी समस्या है जिसमें कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ फुंदेलाल सिंह ने कांग्रेस के तमाम मुद्दों को भी गिनाया। आइए जानते हैं इस विषय में कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को और स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। आपको बताऊं मैं कि चंद्रमा में हम लोग पहुंच गए, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव आज भी पुष्पराजगढ़ के मजरा टोलों में नहीं पहुंच पाए। हमारा विकास का सबसे महत्वपूर्ण है आवागमन का साधन, उसको पूरा बनाने का। इसके बाद हमारे जो जल जो जीवन है, इन्होंने जल जीवन मिशन के तहत गांव-गांव में नल से जल देने का बहुत सारे ढिंढोरा पीटे। पता नहीं वो पैदल चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, मैंने समझ में नहीं आ रहा है। मैं विधानसभा में भी कहा हमने इस मिशन को लेके जा रही हैं कि हम गांव-गांव में पीने का पानी, हमारे बिजली, बहुत सारे गाँव में हमारा बिजली नहीं लगा। आज ऐसे ऐसे गांव हैं जहां आने जाने का बिजली, पानी, जल होना चाहिए।
इसको हम मुख्य मुद्दा बनाएंगे। शिक्षा हमारा है, स्वास्थ्य हमारा है और हमारी कृषि प्रधान ये देश और प्रदेश है, हमारा गांव है। इनको हम जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे, हम बहुत बड़ा बनाना नहीं चाहते। क्या नाम है भैया? मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह मार्कू सर। क्या करते हैं? मैं कृषि करता हूँ सर। यहाँ के सरकार के कामकाज से खुश हैं? मैं तो उससे नहीं हूँ सर, शिवराज से सर। क्यों, क्या हो गया? क्या है कि हम जब पढ़ते थे सर तो हमने पैसे पावन सर 1100 रुपया उसमें 10वीं पास कर रहा था सर, वो बंद हो गई नहीं सर। हमारा लड़का तो कुछ नहीं पास सर, तो कैसे करी बताइए नहीं सर आप नहीं है। और कोनो पास हो जाता परसेंट वाले को स्कूटी मिलता है, हमारे लड़का तो कम से कम श्रीमान जी छठी में 300-200 मिले और वो मिलते ऊपर जैसे पढ़ाई होती तो इसमें मैं तो उनको नहीं दिए सरकार, तो कैसे करी सरकार को बताइए श्रीमान जी। रहे हैं सर स्कूटी तो उन पा जाए जो परसेंट मार दी तो हमारा लड़का तो इसने अली गली गरीब चला का श्रीमान जी। तेल ले तो ना तो 200-250 पेट्रोल भी डीजल भी का करवे। हमारा लड़का हम तो पैदल पढ़ाते में आजकल तो रोज को 20 रुपये खर्च हो तो हम पत्र खोद हम सर कैसे करी। हम तो पत्र खोद के भी खा रहे हैं, हाँ मजदूरी करके भी खा रहे हैं। जनोहर सिंह। क्या करते हैं? कहाँ कर रहे हैं? वो खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं। किसान आदमी हैं, आदिवासी। क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या बहुत समस्या है। क्या समस्या है? क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि क्या बताएं? जैसे रोड, बिजली, पानी, सड़क। रोड हमको चाहिए, सही सलामत रोड चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और मिट्टी तेल नहीं तो चिमनी खत्म, लालटेन भी खत्म, गैस भी खत्म। तो हम क्या करें? हम तो टमड़ाऊ बन गया। शक्कर कहाँ है? मिट्टी के तेल कहाँ है? चना के दाल कहाँ है? तो हम मुर्गी है का तो 5 किलो दे रहा है, आधा किलो के खाने वाले किसान हैं, किसान के बेटा हैं। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लम्हुआ तहसील क्षेत्र से है, जहां स्काउट गाइड प्रशिक्षण छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा का गुण सिखाता है और बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। स्काउट गाइड प्रशिक्षण छात्र छात्राओं को समाज एवं देश सेवा के लिए आगे बढ़ाता है। उक्त बातें लम्हुआ तहसील क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया में स्काउट गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के मौके पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह ने कही। बता दें कि सुल्तानपुर लम्हुआ तहसील क्षेत्र के पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया में भारत स्काउट गाइड का त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में प्रतिवर्ष होता है। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से छात्र छात्राओं को विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन जीने की कला को सिखाया जाता है और उनमें समाज सेवा की भावना पैदा की जाती है। स्काउट गाइड की प्रार्थना में ही कर्म को प्रधानता दी गई है। हमारा कर्म हो पूजा, हमारा धर्म हो पूजा, या वतन के लिए काम करना इसका मूल उद्देश्य है। इसलिए हम अपने छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने की प्रेरणा देते हैं। मौके पर भगवान प्रसाद उपाध्याय, उप प्रधानाचार्य अमर सेन सिंह, प्रवक्ता डॉक्टर कपिल देव शर्मा, चित्रसेन सिंह, दिलीप कुमार सिंह प्रवक्ता, राजकुमार सिंह, नेहा सोनी, सोनी यादव, हरिशंकर यादव, कमलेश कुमार, प्रवीण कुमार, संदीप कुमार पांडे तथा ट्रेनिंग काउंसलर गौरव कुमार गुप्ता, सुभाष चंद्र समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मेरा नाम अदिति चौरसिया, मैं पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। जैसे हमारे स्कूल में स्काउट गाइड प्रशिक्षण के लिए 3 दिवस के दिन होता है और हमारे स्कूल में ये हमारे स्काउट टीचर्स बहुत कुछ हम लोग को सिखाते हैं। जैसे कि प्राथमिक सहायता, हम कहीं भी जाएं, किसी को कोई चोट वगैरह हो जाए तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं। जैसे कि पट्टियों को बांधना सिखाएं और हम बिना स्ट्रक्चर के हम अपने हाथों से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फर्स्ट हैंड सेकेंड हैंड, जैसे वो घायल हुआ रहे वैसे हम कर सकते हैं।
और हमको बहुत दिनों से पट्टियाँ भी सिखाई गई और बहुत तरीक़े के प्राथमिक सहायता के उपचारों के लिए भी सिखाया गया। बहुत टीचर्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बिना बर्तन के भोजन बनाना, जैसे हम जंगलों में कहीं फंस जाएं तो हमको बिना घर के हम लोग अपना तंबू बना कर रह सकते हैं और बिना बर्तन के खाना की व्यवस्था भी कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने आज के दिन, 3 दिवस के दिन। थैंक यू। क्या नाम बेटा? मेरा नाम अंतरा सिंह है। मैं पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्रा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में स्काउट का तीन दिवस शुरू। मेरा नाम दिव्यांशु मौर्य है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं। हमारे विद्यालय पब्लिक इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय स्काउट गाइड कार्यक्रम किया गया। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य माननीय श्री दिनेश प्रताप सर एवं ट्रेनिंग काउंसलर गौरव सर एवं सुभाष सर द्वारा आज इस 3 दिन में हमें इस टेंट का निर्माण, इस मतलब इस टेंट का, बर्तन का, और मतलब ये जान लीजिए कि विषम परिस्थिति में हम किस प्रकार एक सुव्यवस्थित जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में हमें सिखाया गया है और बताया गया है। इस कैंप से आपने अच्छी सीख ली इसका? जी, इस हमारे जीवन में एक व्यवस्थित ढंग से कैसे रहा जाए, किस प्रकार एक व्यवस्थित नागरिक, किस प्रकार एक व्यवस्थित व्यक्ति बना जाए, इसकी हमें ट्रेनिंग मिली है। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। मैं पब्लिक इंटर कॉलेज के 12वीं का छात्र हूँ। यह 3 दिवसीय रैली हुई है जिसमें है बहुत कुछ सीखने को मिला है। इससे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं टूर पे घूमने, हाँ, वहाँ कोई हादसा हो गया, उस समय आपके पास ना तो एम्बुलेंस होगी ना तो कुछ होगी, तो कैसे क्या करेंगे आप लोग? कोई घायल हो गया तो कैसे ले जाएंगे उसको? हमें बताया गया है प्राथमिक सहायता बिना किसी उपलब्धता के हम स्ट्रेचर बना के उनको ले जा सकते हैं, उनका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो उसको आप लोग दिखा सकते हो? हाँ, दिखा सकते हैं। पब्लिक इंटर कॉलेज चौकिया सुल्तानपुर में स्काउट गाइड का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। उसका आज अंतिम दिवस है, समापन का दिवस है। तो यह प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में चलता है। इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थी प्रतिभाग करते हैं। इसमें जो स्काउट गाइड की थीम है वो है कि जो उसकी प्रार्थना है, प्रार्थना में ही कर्म को प्रधानता दी गई है। हमारा कर्म हो पूजा, हमारा धर्म हो पूजा, या वतन के लिए काम करना, यह इसका मूल उद्देश्य है। इसीलिए हम अपने बच्चों को ट्रेंड कराते हैं ताकि विषम परिस्थितियों में वो देश की सेवा कर सकें। बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को मेरा ढेर सारा शुभाशीष है कि वो इसी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करें और देश के अच्छे नागरिक बने और देश की सेवा में अपने को लगावें। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।